लिखा है परमेश्वर का जो वचन है आपकी हड्डियों को हष्ट पुष्ट कर देगा। हालेलुया, समझ आ रहा है क्या? और 30 सालों से उसका ये रूटीन है, जो सुबह वचन खाना, दोपहर को वचन खाना, रात को वचन खाना। जो ये क्या कई बार लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु से प्यार करते हो और आपको उसके वचन से प्यार ना? जिसको प्रभु से प्यार है ना, वो वचन से भी प्यार करते हैं। कैसा हो सकता है कि एक व्यक्ति ये बोले कि मेरे को उस लड़के से या लड़की से प्यार है और उसकी बातें सुनना पसंद ना हो, उसकी बातें वो जो मुंह से बोलती हो उसमें इंटरेस्ट ना आता हो? ये कैसे संभव है? अगर यीशु से प्यार है तो यीशु की बातों में तो इंटरेस्ट होगा। और जैसे जैसे आप ये वचन के साथ समय बिताते हैं, जब आप भूखे और प्यासे हैं, प्यारे मित्रों, चाहे आप अपने घर में हो, चाहे आप कलीसिया में हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, आप हर समय प्रभु की प्रेजेंस को क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। एक प्रभु की एक बेटी कैथरीन कुलमान, और वो एक बात ऐसा बोलती थी, शायद उस बात की गहराई तक प्रभु कभी जिंदगी में हमें ले जाए। कई बार जब मैं ऐसे लोगों के बारे में सुनता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्रभु ऐसे लोगों के लेवल में जीना तो मानो एक सपना सा ही हो। और वो उनसे जब पूछते थे ना, आप प्रभु की उपस्थिति से कितना प्यार है, तो वो एक ही बात बोलती थी, कहती थी कि मैं उसकी उपस्थिति के बगैर जी नहीं सकती, मैं एक सेकंड नहीं जी सकती उसकी उपस्थिति के बगैर, मैं मर जाऊंगी उसकी उपस्थिति के बगैर, मैं इस दुनिया में जीना पसंद नहीं करूंगी उसकी उपस्थिति के बगैर। दाऊद कहता है, प्रभु इस दुनिया में 1000 दिन जीने से ज्यादा अच्छा है एक दिन तेरी उपस्थिति में बिताऊंगा। उसको इतना ज्यादा प्यार था प्रभु की उपस्थिति में। जब उससे पाप हो जाता है ना, तो प्रार्थना में एक बात बोलता है, कहता है प्रभु अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत ले। उसको एहसास होता है, प्रेजेंस अनुभव होनी बंद हो जाती है, गहरे पाप में गिर गया था, उपस्थिति अनुभव नहीं होती। उस भजन संहिता 51 पढ़ के देखना, उसको उपस्थिति की गंभीरता पता थी। उसे पता था जो मेरे को एक चरवाहे से जिसने राजा बनाया ना, वो उस उपस्थिति ने बनाया, जो है जिसने मेरे को गोलियात पे विजय दी, जिसने मेरे को सम्राट बना दिया, जिसने मेरे को तमाम युद्ध जीतने का अनुग्रह दिया, जिसने मेरे को साउल के हाथों से बचाया, मेरे शत्रुओं से बचाया, ये उपस्थिति, ये पवित्र आत्मा था। वो गहरा पाप कर बैठा, उसको उस टाइम पे एहसास हो रहा है, वो कह रहा है कि प्रभु अपनी उपस्थिति, अपना पवित्र आत्मा मुझसे। ये उसका एहसास था, जो गहरा एहसास था। जो हम कई बार उपस्थिति को बड़ा हल्के में लेते हैं। आपने उपस्थिति को अनुभव किया, प्रेजेंस को अनुभव किया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जिंदगी में। शायद आपकी उम्र 30 साल होगी और 20 साल होगी, मैं नहीं जानता, क्या आज तक कभी परमेश्वर को अनुभव किया था क्या? कई बार हम इतना हल्के में ले देते हैं। मानो कि अगर यहाँ पे पीएम आके बैठ जाए, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी दृष्टि उस पर से हट जाए। मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी आके बैठ गए, हाँ, और वो कुछ बोल रहे थे, आप नहीं देखे, वीडियो बन रही होगी, और आपको पता है ना नरेंद्र मोदी जी 8 बजे आने वाले हैं, आप 6 बजे टपक जाएंगे बुक्के लेकर, मैं सबसे आगे बैठूंगा, भीड़ होगी बुक्के लेकर, मोदी जी मेरे लीजिए, अबे चल पीछे चल। हमें पता है कि प्रधानमंत्री है, और जब हमें प्रभु की उपस्थिति अनुभव हो रही होती है, वहां पे प्रभु बैठा है, और हम कैसे रिएक्ट करते हैं? ये हमारा रिएक्शन है, जबकि हमें अनुभव हो रहा है प्रभु की प्रेजेंस। कई बार हम उसका आदर भी करते हैं। कई बार जब गहरी उपस्थिति होती है ना, वो समय होता है घुटनों पे आ जाने का, हाथ उठा के सरेंडर कर देने का, समर्पण कर देने का। बट हम कई बार ना समझो की तरह बैठे होते हैं, जो उसकी उपस्थिति का इतना अनादर, इतना डिसवैल्यू कर देते हैं। अगला पॉइंट है जो उसकी उपस्थिति को आकर्षित करती है, वो है आराधना। बोलिए आराधना। यस, जितना वर्शिप एक ऐसी चीज है, इसलिए आराधना के ऊपर सेमिनार रखा है। जो आप इसे समझेंगे, जब आराधना के ऊपर सिखाया जाएगा ना, आप बहुत गहराई से कुछ चीजों को समझेंगे। तो आराधना जो है वो प्रभु की उपस्थिति को क्या करती है? आकर्षित करती है। आपको एक बात बताऊं, सत्य और आत्मा में जब वर्शिप होती है ना, आराधना कलीसिया में एंजल्स को, स्वर्गदूतों को आकर्षित करती है। उसकी उपस्थिति तो आकर्षित होती है, साथ में वो स्वर्गदूतों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। वर्शिप, प्रभु की आराधना। आपको पता है स्वर्ग में लगातार स्वर्गदूत करते क्या रहते हैं? वो केवल परमेश्वर की आराधना करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, वो ये बोलते हैं, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र पवित्र सेनाओं का। अनगिनत स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। हालेलुया। जब आप वर्शिप करते हैं, आप परमेश्वर की, इसलिए वर्शिप के गीत चलाकर रखिए, जीत के गीत चलाकर रखिए, अपने घर में म्यूजिक बजाएं, आराधना चलाएं, उसके साथ डांस करें, वर्शिप करें। जब सब कोई भी ना हो, कूदिए अपने लगा के, जो है नाचिए, जो है उस टाइम पे प्रेजेंस में, प्रभु की आराधना में। हालेलुया। दाऊद बिल्कुल शर्म नहीं करता था और प्रभु की आराधना के लिए नाचता था। जो है जब बादशाह का संदूक लेके जा रहे थे, उसकी पत्नी उसका मजाक उड़ाती है,
राजा होके कैसे नाच रहा है। दाऊद को परमेश्वर की उपस्थिति से ना प्यार था, वो अपनी पत्नी को जाके बोलता है, कहता है कि तेरे को मैं तुच्छ लगता हूँ, मैं इससे भी ज्यादा तुच्छ बनूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए नाचूंगा। उपस्थिति, जब कोई दुख या कठिनाई है, जब कोई प्रॉब्लम, आप टेंशन में है, और अगर आपको मैं ये बोलूं कि जब आप टेंशन में है तो एक काम कीजिए, आराधना चले और डांस कीजिए। मैं आपको सच कह रहा हूँ, टेंशन चली जाएगी उस टेंशन। जब आप टेंशन में है ना, टेंशन में है, चलाइए म्यूजिक, चलाइए गीत, यहोवा तेरा नाम, समझ आ रहा है क्या? कीजिए उस टाइम पे आराधना। जो जैसे प्रभु की प्रेजेंस आएगी, वो टेंशन आपको उसी टाइम छोड़ देगी। जैसे प्रभु की उपस्थिति अनुभव होगी, उसी टाइम आपको छोड़ देगी। अगर आपको कोई दबाव अनुभव हो रहा है, कोई आत्मा पे अनुभव अटैक मार रही है, जाइए और उसी टाइम आराधना कीजिए। हालेलुया। आराधना प्रभु की उपस्थिति को क्या करती है? अगला पॉइंट है आज्ञाकारिता। बोलिए आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता प्रभु की उपस्थिति को आकर्षित करती है। यीशु ने बोला, जो मेरे वचन से प्यार करता है, जो मेरी आज्ञाओं से प्यार करता है, मैं और पिता उसके पास आएंगे और उसके साथ आएंगे। हालेलुया। मैं और पिता उसके पास आएंगे, उसके क्या रहेंगे? साथ रहेंगे। आज्ञाकारिता उसको क्या करती है? आकर्षित करती है। यानी कि जैसा प्रभु का वचन बोलता है वैसा ही क्या करना। अगर वचन बोलता है माफ करना है तो माफ करना है, अगर वचन कह रहा है बुराई जुबान से नहीं करनी तो नहीं करनी है, वचन कह रहा है कि नहीं सुननी तो नहीं करनी है, वचन अगर कह रहा है कि ये नहीं बोलना, रिश्वत नहीं लेनी, रिश्वत नहीं देना तो नहीं करना, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आपके जीवन में प्रभु के फेवर को, प्रभु की उपस्थिति को आकर्षित करती है। अगर आप प्रभु की आज्ञा पे चलने वाले ना, प्रभु के हाथ को आपकी लाइफ में मूव करने से कोई नहीं रोक सकता, प्रभु के फेवर को कोई नहीं रोक सकता। आप जिसके साथ होंगे, आप जिस कंपनी में काम करेंगे, जिस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, वो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली ब्लेस होना है, क्योंकि आपके साथ प्रभु चल रहे हैं, उसकी उपस्थिति आपके साथ चले। याद कीजिए यूसुफ को, जो एक पोतीफर के घर में काम करता था, वो प्रभु का भय मानने वाला नहीं था, वो आशीष पाता था क्योंकि यूसुफ वहां पे था, उसके साथ प्रभु की प्रेजेंस थी। आज्ञाकारिता उसको क्या करती है? आकर्षित। हालेलुया। अरे क्या आपके अंदर ऐसी डिजायर्स आती है कि गहरे अनुभव में जाने की इच्छाएं आपको? गहरे अनुभव में, प्रभु के साथ गहरे अनुभव, जहां प्रभु को आमने सामने खड़ा देखे, जहां प्रभु आपसे बात करे, आप स्वर्ग को खुला हुआ देखें, आप ऐसे अनुभव में चले जाएं जहां पे आप स्वर्ग की सारी एक्टिविटीज को देख सके, जो है यीशु के दिल की धड़कनें सुन सके, पहचान सके, समझ सके। जो भूख और प्यास है जो ऐसे अनुभव में लेकर जाती है। भूख और प्यास है जो आपको प्रभु की आवाज को सुनने के लिए मदद करती है, और उसमें से एक खास रोल है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता परमेश्वर की प्रेजेंस को क्या करती है? आकर्षित करती है। चौथा पॉइंट है, जब आप उसके बारे में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। जब भी आप आपस में मिलते हैं, कभी आपने नोटिस किया है कि आपने प्रभु की बात करना स्टार्ट किया और आपको अचानक से अच्छा लगने लग गया, आप भारीपन में थे, स्ट्रेस में थे, सडनली वो स्ट्रेस छोड़कर चला गया? कितनों के साथ ऐसा है ना? प्रभु की बात कर रहे थे, जो है अभी कुछ बात और थी, पर अचानक से प्रभु की बात करने लगे, प्रभु की बात करने लगे, सिर्फ बात करने से आनंद से भरने लगे, मजा आने लग गया, आनंद आने लग गया, बड़ी खुशी से भर गए, आनंद से भर गए। कारण जब आप बात करते हैं तब प्रभु वहां मौजूद है। जैसे उसके बारे में बात होती ना, ये क्या हो रहा है, उसके साथ स्वर्गदूत चल रहे, मिकाईल चल रहे, जिब्राइल चल रहे, ज्यादातर इन्हीं स्वर्गदूतों के नाम आते हैं बाइबल में, माइकल, मिकाईल और जिब्राइल यीशु के साथ चल रहे हैं, जो है, और राम को देख रहे हैं, राम को धीरज को देख रहे, प्रभु की बात कर रहे हैं। बाइबल बताती है कि वो हमारी बातों को कान लगा के सुन रहा है। यीशु तुरंत उसी टाइम जब आप बात कर रहे होते हो, उसी टाइम मान लगा लेते हैं, या आप मान के चलिए वो इधर उधर अपना कुछ घूम रहा था, जो है आपने बात करना स्टार्ट किया, तुरंत आकर्षित हो गया बात कर रहे हो, समझा रहे क्या? तो जब उसके बारे में बातचीत होती है, बाइबल बताती है कि उसकी उपस्थिति आकर्षित हो, आप उसको अनुभव करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ संगति रखें जो उसमें पढ़ रहे हों, जो उसके वचन के साथ समय बिताने वाले हों, जो उसकी बातचीत करने वाले हों। आप ऐसे लोगों के साथ बैठे उसकी जब आप बातें करना स्टार्ट करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं,
राजनीति की बातें भी नहीं, रशिया और यूक्रेन को भी साइड कर दीजिए, प्रभु की बात। तो जब उसकी बातें होती है हम उपस्थिति को अनुभव करना स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। अभी तो करंट का मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? ये रशिया और यूक्रेन। ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया था, जाति जाति पे, देश देश पे चढ़ाई करेगा। चेले आके पूछ रहे थे तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? उसने बोला कि ये चिन्ह होंगे। प्यारे मित्रों, जो आत्मा में सेंसिटिव है, जो बढ़ रहे हैं ना, उनको पता है। जो सेंसिटिव नहीं है उनके लिए तो कोई बात बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ये सारे चिन्ह हैं यीशु मसीह के पुनरागमन के, दोबारा आने। हालेलुया। उसने पहले ही बता दिया था, वायरस आएंगे, भूकंप होंगे, ये होगा, वो होगा, ये चीजें हो जाएंगी, वैसी चीजें हो जाएंगी। तो सब कुछ घट रहा है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। ठीक है, तो जब हम उसकी बातें करते हैं तो वो क्या होता है? तो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। भजन संहिता में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, राजा दाऊद कहता है, राजा दाऊद को परमेश्वर ने बोला कि शांत रहे और जान ले कि मैं परमेश्वर हूं। प्रार्थना में बोलने की आदत सबकी होती है, मेरी भी है, सबकी होती है। प्रार्थना में कुछ ना कुछ जाके प्रभु से बात करना, प्रभु को बोलना, सबकी आदत होती है। लेकिन बहुत कम लोगों की आदत होती है शांत रहकर प्रार्थना में बिल्कुल बैठ जाना, बिल्कुल शांत। बिल्कुल क्या? शांत। जहां आपके विचार शांत है, जहां आपका हृदय शांत है, जहां आपका शरीर शांत है, सब कुछ क्या है? शांत है। और वो एक समय होता है जहां प्रभु एंट्री करता है और आप उसकी उपस्थिति को अनुभव करेंगे। अगर आप प्रार्थना में प्रभु को ज्यादा अनुभव करना चाहते हैं, उसकी आवाज सुनना चाहते हैं, एक बात की हैबिट, एक बात का अभ्यास करना स्टार्ट कीजिए। आप चाहे अन्य भाषा में 15-20 मिनट, 1 घंटा आपने प्रार्थना कर लिया। अब जब आप प्रार्थना कर चुके, उसके बाद आदत बनाइए शांत बैठने की। कैसे बैठने की? शांत बैठने की, बिल्कुल शांत। ऐसा हो सकता है जब आप पहली बार में कोशिश करें, ऐसा सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि आप बैठे तो आपके विचार इधर-उधर जा रहे हैं, इधर-उधर जा रहे हैं। देखिए, जब पतंग होती है, पतंग को जितना डोर देना है दे लो, वो उतनी उड़ती जाएगी, लेकिन पतंग होती आप ही के हाथ में। सेम ऐसा ही विचारों के साथ है। विचार जब उड़ के जा रहे हैं ना, तो विचारों के साथ बहना नहीं है। उसी टाइम जैसे पतंग को खींचते हैं, उसी टाइम विचार को खींच के प्रभु के ऊपर फोकस कीजिए। विचारों में अचानक से ट्रैक्टर याद आया, ट्रैक्टर को साइड कीजिए, फोकस कीजिए। विचारों में अचानक से याद आया, इस दिन एग्जाम मेरा, फोकस कीजिए। विचारों में अचानक से फलाना व्यक्ति याद आया, साइड कीजिए, फोकस कीजिए। समझ में आ रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो प्रार्थना के अंदर है वो है शांत रहना। शांत रहे और जान ले कि मैं प्रभु हूं। यानी कि आप प्रभु को आप तभी जान सकते हैं जब आप शांत हैं, जब आप पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल शांत। कोई अच्छी सी जगह पर खड़िए जहां पे आपको नींद ना आए, आराम से आप बैठे, आपने अपनी लाइट बंद की, आप बिल्कुल साइलेंट है, सब सो चुके हैं और शांति से बैठिए। और प्रार्थना जब आप कर चुके, जब आप टंग्स में प्रे कर चुके, बैठिए शांति से, जाने दीजिए कुछ देर। हो सकता है पहले दिन आपको डिस्टर्बेंस हो, दूसरे दिन डिस्टर्बेंस हो, तीसरे दिन डिस्टर्बेंस हो, लेकिन चौथे 5वें दिन आपको दिखेगा, आप फोकस कर पाएंगे। हर दिन अभ्यास की तरह, प्रैक्टिस की तरह। कैसे? अभ्यास की तरह। बिल्कुल शांत बैठ जाइए और प्रभु की उपस्थिति में जाइए। और इसे लास्ट में अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा।